हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। बेटा रियल नंबर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्स्ट 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए थे। आई होप आप सब लोगों ने वो लेक्चर देखा है। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट करो बेटा। और आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम 2.3 एक्सरसाइज जो आपकी प्रैक्टिस सेट उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं एक बार कि आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम देखेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। एक्चुअली में फाइंड आउट कर ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा, जो कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, देन सर्ड्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को परेशान करता है सर्ड, तो इसको आज हम बहुत सिंपल बना देंगे। देन ऑपरेशन ऑन सर्ड, उसको समझने के बाद उसका ऑपरेशन भी कर देंगे, है ना, मतलब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा फिर। देन रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स क्या होता है वो भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो ओवरऑल आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस टॉपिक में। ये जो पार्ट है सर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास सपोज ऐसा कुछ इक्वेशन है, मान लो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 है, राइट, और मुझे इसके रूट्स चाहिए। रूट चाहिए मतलब क्या, एक्स के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर एक्स का पावर क्या है बेटा 2 है, तो यहाँ पे एक्स के वैल्यूज भी 2 आएंगे। कैसे, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो यहाँ पे मुझे ये जो 5 है, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा √5, बट सिर्फ √5 नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस √5 और माइनस √5, मतलब दो नंबर्स मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा प्लस √5 और माइनस √5। इससे हमें क्या समझ में आता है बेटा कि यहाँ पे कोई भी अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है तो उसके 2 रूट्स आते हैं, राइट। पॉजिटिव रैशनल नंबर के 2 रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5 की। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 जो हमने इक्वेशन कंसिडर किया था, तो इसका स्क्वायर रूट करने के बाद मतलब इसका हमें स्क्वायर रूट क्या मिला बेटा, प्लस √5 या फिर माइनस √5। अब यहाँ पे दोनों भी नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये √5 मतलब ये जो 5 है रूट के बाहर नहीं निकल सकता और ये भी रूट के बाहर नहीं निकल सकता। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो नंबर्स रूट के बाहर नहीं निकल सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे दोनों को भी मैं क्या बोलूंगा बेटा, दोनों को भी मैं बोलूंगा दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स। बट अब हम इर्रेशनल नंबर के आगे भी थोड़ा जाएंगे और एक नया कंसेप्ट भी देखेंगे। अब ये सिर्फ इरेशनल नंबर्स नहीं है बल्कि ये स्पेशल टाइप के इरेशनल नंबर्स है। अब इसमें क्या स्पेशल है सर, तो देखो इरेशनल नंबर तो है बट इरेशनल नंबर तो ऐसे भी होते हैं ना। इरेशनल नंबर तो हमने ऐसे भी देखे थे कि 1.2 3 6 7 9 1 0 2, देखो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब जिनका डिवीजन रुकता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कोई ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो ऐसे भी तो हमने इरेशनल नंबर्स देखे थे। बट अब ये वाला इरेशनल नंबर और ये भी तो इरेशनल नंबर्स है, दोनों में डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है, अरे सिंपल है, ये वाले इरेशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में है और ये वाले इरेशनल नंबर्स रूट के अंदर है। तो अब यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, वो है सर्ड्स। ठीक है, सर्ड्स का मतलब क्या होता है, सर्ड्स कुछ ऐसा अजीब सा कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। सर्ड्स मतलब होता है इरेशनल नंबर। एक्चुअली इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर, ऐसे इरेशनल नंबर्स जो कि रूट के अंदर पाए जाते हैं। मतलब इरेशनल नंबर की एक स्पेशल प्रजाति है ना, जो कि हमें रूट के अंदर मिलती है। अलग कुछ नहीं, इरेशनल नंबर ही है बट रूट के अंदर अगर होता है तब हम उसको सर्ड बोलेंगे, और ऐसा होता है तो हम सर्ड बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। ये इरेशनल नंबर है। अब ये भी तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, बट जो इरेशनल नंबर रूट के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं सर्ड। अब क्लियर है, डेफिनेशन एकदम क्लियर है, या फिर दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर है।
आपको लग रहा होगा ना फिर यार इरेशनल नंबर और सर्ड में डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा डिफरेंस है कि सर्ड जो होता है वो ऐसा इरेशनल नंबर होता है जो रूट के अंदर होता है, दैट्स इट। क्लियर एकदम? तो इसको मैं बोलूंगा बेटा यहां पे कि ये है सर्ड, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है बट दिस इज नॉट अ सर्ड। क्लियर? तो अब सर्ड का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मिला कि सर्ड क्या होता है, सर्ड के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं ना, और क्या क्या कंडीशंस है सर्ड्स के लिए, है ना। तो पूरे के पूरे कंडीशंस एक बार डिस्कस कर लेते बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है, एकदम जूम करके यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एन, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये क्या है सर? ये सर्ड है, बराबर। बट ये सर्ड है, ये कैसे पता चलेगा सर हमें? क्या हर कोई नंबर जो रूट के अंदर होता है सर्ड होता है? बिल्कुल नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे ना। हर एक नंबर जो रूट के अंदर होता है सर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। सर्ड के भी कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है सर? तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं कंडीशंस फॉर सर्ड, कंडीशंस फॉर सर्ड। सर्ड की कंडीशंस क्या क्या है? तो सबसे पहली कंडीशन है बेटा सर्ड की कि ये जो आपको यहां पे n दिख रहा है ना, ये n होना चाहिए इंटीजर, और ये कोई भी इंटीजर होके नहीं चलेगा, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1 नहीं चलेगा, ठीक है, 1 से कम भी नहीं चलेगा, 1 से बड़ा ही होना चाहिए, मतलब 2 3 4 आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। अच्छा सर, एक कंडीशन तो समझ में आ गई, मतलब यहां पे जो n लिखा है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और वो इंटीजर होना चाहिए, बस। अब सेकंड क्या है? अब ये जो सेकंड है ये बोल रहा है कि अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए सर? वो होना चाहिए पॉजिटिव रैशनल नंबर। वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव और रैशनल नंबर, ठीक है, इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। अच्छा, और कुछ कंडीशंस है क्या सर? हाँ, एक लास्ट कंडीशन है। क्या सर? अब ये जो कंप्लीट आंसर मिलेगा हमें, ये कंप्लीट आंसर क्या आना चाहिए हमारा? ये आना चाहिए इरेशनल नंबर। ये समझाता हूं मैं विद एग्जांपल, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये कंप्लीट आंसर आना चाहिए बेटा इरेशनल नंबर। सो दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर अ इरेशनल नंबर टू बी अ सर्ड। ये कंप्लीट आना चाहिए बेटा इरेशनल नंबर। अब एक एग्जांपल, बट उसके पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि n क्या होता है। यहां पे बेटा n होता है, n जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड। इस सर्ड की ऑर्डर क्या है? n है। अगर यहां पे लिखा मैंने 3, तो इस सर्ड के ऑर्डर क्या है? 3। एग्जांपल ही देखते हैं ना, जैसे देखो मैंने यहां पे आपको बोला कि आप मुझे बताओ यहां पे क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 नहीं होता यहां पे। हाँ, रूट के केस में यहां पे कुछ भी नहीं मतलब 2 होता है, वो 2 से ही स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है मतलब यहां पे 2 होता है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी बेटा? इसकी ऑर्डर होगी 2। क्लियर? तो इसकी ऑर्डर क्या है? 2। चलो सबसे पहले मुझे बताओ ये सर्ड है क्या? सर्ड है क्या? अच्छा, सर्ड है कि उसके लिए कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे सर। जो n है वहां पे वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है वहां पे 2 है ना। a जो है मतलब ये 3 जो है इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। हाँ सर, 3 तो पॉजिटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता ना। और तीसरा क्या है बेटा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट आंसर क्या आना चाहिए बेटा? इरेशनल नंबर। तो क्या ये कंप्लीट नंबर इरेशनल है? हाँ है ना, क्योंकि रूट के बाहर निकल ही नहीं सकता, बराबर। तो तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये तो सर्ड है, बराबर। चल अब और एक एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। बताओ ये सर्ड है? कुछ लोग बोलेंगे है सर, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है सर, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो, तो उसके लिए तो मैंने 3 कंडीशंस बोले थे ना कि n देखो, हाँ सर इंटीजर है, यहाँ पे 2 आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 1 तो है, पॉजिटिव, हाँ है सर। तीसरा क्या है? पूरा कंप्लीट आंसर इरेशनल होना चाहिए, बट इसका अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर तो 2 आ रहा है। क्या ये 2 इरेशनल है? नहीं सर। तो इसलिए ये सर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर तो 2 आ रहा है जो कि रैशनल है। कंप्लीट इसको सॉल्व करने के बाद इरेशनल आंसर आना चाहिए, इसका नहीं आता। इसका आता है इरेशनल, क्योंकि इसके आगे सॉल्व ही नहीं होता, यही आएगा इसका आंसर भी इरेशनल। अब थोड़ा बहुत क्लियर है।
कि सर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसमें से सर्ड कौन से पहचानो, तो आप पहचान सकते हैं, है ना। उसको जस्टिफाई करने के लिए बोला तो आप ये 3 कंडीशंस बता देंगे कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए सर्ड है, या फिर नहीं कर रहा है इसलिए सर्ड नहीं है। क्लियर बेटा? अच्छा, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं अभी। अब बताओ ये सर्ड है क्या? यहाँ पे मैंने 3 लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 होता है, और बाकी सबके लिए यहाँ पे लिखना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब बाकी सब नंबर्स के लिए 3 होगा तो थर्ड रूट है इसका, मतलब क्यूब रूट बोल सकते हैं। अब बताओ क्यूब रूट ऑफ 27 सर्ड है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। इसका जो आंसर आता है ना, ये परफेक्ट नंबर आ रहा है 3, तो ये तो रैशनल हो गया ना, तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है, बराबर। चलो अब और एक बता, एक लास्ट अभी है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इट अ सर्ड? हाँ, चलो इसको थोड़ा चेंज करता हूं, बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इट अ सर्ड? यस सर, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 8 को अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आता है सर 2√2। तो अभी भी ये 2 जो है एक, वो रूट के अंदर है ना, मतलब रूट से छुटकारा नहीं मिला इसको, तो इसका मतलब ये क्या है, सर्ड है, राइट। तो इसको हम सर्ड बोलेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो सर्ड नहीं होता, क्योंकि क्यूब रूट जो 8 है उसका क्यूब रूट आता है 2, जो कि रैशनल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डरना नहीं बेटा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, तो टेंशन मत लो। अभी सर्ड तो आप आइडेंटिफाई कर सकते, अभी भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, तो हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। अब इसको बोलते बेटा ऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे सर? ये जो रूट होता है, रूट, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन। ये जो अंदर नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो रूट के अंदर होता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे रेडिकैंड। ये डी है, इट इज रेडिकैंड। क्या है वो? रेडिकैंड बोलो, रेडिकैंड बोलो, स्पेलिंग ये है, आपको जैसा बोलना है वैसा बोलो, है ना। मेरी अंग्रेजी आपके जैसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं जो बोलना है मैं बोल रहा हूँ, रेडिकैंड। आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। चलो, तो आई होप अभी सर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको एकदम क्लियर है, बराबर। आगे अब क्वेश्चन देखो कैसा आता है एग्जाम में, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड गिवन बिलो। इनके ऑर्डर आपको बतानी है तो फटाफट बता सकते हैं यार, है ही क्या इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का ऑर्डर बताओ, चलो यहाँ पे फटाफट कर देते। फर्स्ट का ऑर्डर बोलो, इसकी ऑर्डर क्या है बेटा, यहाँ पे जो नंबर है वो इसकी ऑर्डर है 3, इसकी ऑर्डर क्या है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। ये 5 तो बाहर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है बेटा, इसकी ऑर्डर हो जाएगी फिर 2, है ना। इसकी ऑर्डर क्या होगी बेटा 2, ये 5 बाहर है, हाँ ये 4 यहाँ पे अंदर है, इसका मतलब इसके ऑर्डर क्या है बेटा 4। इसकी ऑर्डर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे 3 है तो देखना है बाहर है कि उसके अंदर है, तो इसके ऑर्डर 3, खत्म, इजी ना। हाँ, ऑर्डर वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब क्वेश्चन है बेटा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड, जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों सर्ड है या फिर क्यों सर्ड नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर पहले लिख देते हैं कि सर्ड्स के लिए क्या क्या कंडीशंस है, बराबर। अब यहां पे सर्ड्स कौन से है और कौन से नहीं है, तो यहां पे मैं लिखता हूं बेटा कि फॉर सर्ड्स, या फिर कंडीशंस फॉर सर्ड्स, कंडीशंस फॉर सर्ड्स। सबसे पहली कंडीशन सबको पता है, जो हमने ऑलरेडी लिखा है। सबसे पहली कंडीशन n मस्ट बी ग्रेटर देन 1, है ना, n इज ग्रेटर देन 1। यहां पे सबसे पहले तो आएगा n इज इंटीजर ग्रेटर देन 1। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, कि अंदर जो नंबर है, मतलब a जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, होल आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, दैट शुड बी इरैशनल नंबर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन में कि ये तीनों भी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तभी वो सर्ड होगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ सर्ड, राइट। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे 1 बाय 1। देखो क्यूब रूट ऑफ 51 आपको पता है क्या, 51 का क्यूब रूट क्या आता है, नहीं पता सर, तो ये सर्ड हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि ये कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है,
इरेशनल आ रहा है, ये तो पता है हमें ग्रेटर देन 1 है, ये पॉजिटिव है और कंप्लीट आंसर इरेशनल है। इसका मतलब यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंडीशंस आपको पता है बेटा, तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर्ड कौन से है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो सर्ड में पहला तो आता है, पहला तो आ गया। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, अब ये फोर्थ रूट ऑफ 16 है, 16 का फोर्थ रूट मतलब कैसे फाइंड आउट करें सर, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो 16 है इसको प्राइम फैक्टराइज करो। अब प्राइम फैक्टराइज मतलब क्या होता है सर, ऐसे ये देखो 2 8 जा, 2 8 जा, फिर ये 2 4 जा, फिर ये 2 2 जा, फिर ये 2 1 जा, है ना। मतलब 16 को हम रूट के अंदर ऐसे 4 बार लिखेंगे। अब ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो, 4 बार हमारे पास क्या है 2 है, और बाहर भी नंबर कौन सा है 4 है। इसका मतलब ये 4 है और ये भी 4 टाइम्स सेम नंबर है, तो ये 4 ये चारों मिला के ये जो नंबर है 4 उसके बराबर हो जाएंगे। मतलब ये 4 में से बस एक ही बाहर आ सकता है, 4 में से एक ही बाहर आ सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर भी 4 है। अगर यहां पे 5 5 होते, यहां पे भी 5 होता, तो फिर 5 में से एक ही 5 बाहर आ सकता था। मान लो अब यहां पे 4 नंबर है, यहां पे 5 2 आ रहे, तो ये 4 में से बस एक ही बाहर आ सकता है। सॉरी, ये जो 4 है ये 4 में से बस एक ही बाहर आ सकता है। मान लो मैं यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व ही कर देता हूं आपके लिए, ऐसा है, और इसके अंदर क्या है बेटा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब क्या होगा पता है, बिकॉज ऑफ दिस 4 ओनली 1 आउट ऑफ दिस 4 नंबर्स विल कम आउट ऑफ द रूट। ठीक है, ये 4 की वजह से ये जो 4 बार 2 है ना, उसमें से एक ही 2 बाहर आएगा, तो ये क्या होगा बेटा 2। बट एक 2 जो है उसके लिए कोई उसका साथीदार है ही नहीं, अभी अकेला बचा वो, तो अब यहां पे ये 2 अंदर ही रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहां पे जो नंबर है उतने ही अंदर उसके लाइक नंबर्स चाहिए। जैसे 2 है तो 2 2 2 तो 4 बार चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 3 3 3 भी 4 बार चाहिए, तो 4 में से एक बाहर आएगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे 4 है तो अंदर 4 का ग्रुप बनेगा और उसमें से एक ही मेंबर बाहर आ सकता है। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हम अभी। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये 4 है और इसके पास भी कितने हैं बेटा 4 बार तो 2 है ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आता है, तो 4 में से एक तो बाहर आएगा, तो इसका मतलब इसका कंप्लीट आंसर क्या आएगा बेटा, इसका कंप्लीट आंसर आएगा 2, जो कि रैशनल है। इसका मतलब ये सर्ड हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ 16 इज 2 विच इज रैशनल, और सर्ड के लिए कंप्लीट आंसर इरेशनल चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता सर्ड। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं नॉट सर्ड। सर्ड्स जो है वो ऊपर और यहां पे नीचे आएंगे नॉट सर्ड्स। ठीक है, तो कौन सा आया इसमें सेकंड, जो कि नॉट सर्ड है। ठीक है बेटा, फटाफट करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, एग्जाम में आया तो अब एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थर्ड वाला देखो, अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये है फिफ्थ रूट ऑफ 81, तो नहीं पता है सर हमें 81 का फिफ्थ रूट क्या आता है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना फिर। 81 327 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, खत्म। अब गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे 5 है ना यार, अंदर है ना, जो भी नंबर होगा उसके 5 मेंबर्स चाहिए, क्योंकि बाहर 5 है ना, तब एक बाहर आ सकता है। यहाँ पे तो 4 ही है, मतलब ये बाहर आ ही नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब ये ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा ही रहेगा तो इरेशनल रहेगा, तो फिर ये हो जाएगा बेटा सर्ड। एकदम क्लियर। 5 अगर होते, मतलब ये अगर 81 इंटू और एक 3 आता है यहाँ पे, तो 243 होता था, तब चलता था फिर। ठीक है, अब 256 है, 256 का स्क्वायर रूट हमें पता है सर 16 है, तो 16 इज रैशनल नंबर, तो ये नॉट सर्ड में आएगा, मतलब 4 यहाँ पे आएगा। और लास्ट 64 का क्यूब रूट क्या होता है? अब 64 का क्यूब रूट तो आपको लर्न होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 4 4 या फिर 2 2 2, ऐसा मिलेगा 6 टाइम्स। करके देखते एक बार, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसको ईजी करते। देखो 64 है बेटा, तो इसको मैं करूँगा 2, यहाँ पे 32 आएगा, 2 16 आएगा, 2 8 आएगा, फिर 2 4 आएगा, फिर 2 और यहाँ पे 2, राइट। अब देखो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। बाहर नंबर है बेटा 3, तो मैंने क्या बोला था, जो भी मेंबर्स है यहाँ पे जो नंबर है उतने मेंबर का एक ग्रुप बनाओ, तो 3 मेंबर का एक ग्रुप, एक 2 बाहर आएगा, 3 मेंबर का एक ग्रुप, एक 2 बाहर आएगा,
तो 2 इंटू 2 4 बाहर आएगा। मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4 विच इज रैशनल नंबर एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सर्ड। तो ये भी कहाँ पे आएगा फिर, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये सर्ड नहीं है, खत्म। ठीक है, सर्ड होने के लिए कंडीशंस आपको यहाँ पे पता है और इन्हीं कंडीशंस को चेक करके हम बता रहे कि कौन सा सर्ड है और कौन सा सर्ड नहीं है। एकदम क्लियर? यस। चलो आगे बढ़ते बेटा। सॉरी एक बचा ना लास्ट, रूट 22/7, तो 22 भी रूट के बाहर नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, तो वो सर्ड है, मतलब इरेशनल नंबर है वो, तो यहाँ पे आएगा बेटा 6। ओके चल आगे बढ़ते बेटा। अब क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। मान लो मैंने आपको एक यहाँ पे ऐसा कुछ दिया कि मेरे पास है 32, स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब ये सर्ड तो है ना, क्योंकि 32 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता और 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो किसी का स्क्वायर है क्या 32 नहीं है, तो ये एक सर्ड है। बट इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है यार, कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको आना चाहिए फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी अभी जो किया था हमने। तो हम क्या करेंगे फिर, ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं, और ऐसा तो सबको आता होगा यार, है ना। चलो अब थोड़ा डिटेल में देखते प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 होता है बेटा, तो इसको मैं कितनी बार लिखूं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 टाइम्स है। अब यहाँ पे नंबर कुछ नहीं मतलब 2 होता है, और 2 है तो जो भी मेंबर है उसके 2 के पेयर करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? 2 के पेयर करो, ये भी चरा अकेला है ना, तो ये 2 में से 1 2 तो बाहर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 है ना, 1 2 बाहर आया, यहां से 1 2 बाहर आया, ये नहीं आ सकता, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। मतलब अगर रूट 32 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 इंटू 2 4 रूट 2 आ रहा है, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसके आगे नहीं जा सकते हम, है ना। अब क्या ही सिंपल बनाएंगे इसको, सबसे सिंपल तो आया रूट 2, इससे सिंपल तो नहीं हो सकता, है ना। पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, इसका मतलब ये जो सर्ड है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, ये है, राइट। इजी, एकदम इजी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब प्राइम फैक्टराइज करके जितना बाहर निकल सकता है उतना बाहर निकालो, जो नहीं निकलता है वो तो अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो और एक एग्जांपल नहीं, चलो अभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस है उसमें देखते हैं। ये देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस है अभी अपने पास। रूट 27 सर कैसे करें हम, हमें नहीं आता, बहुत ईजी है। देखो फैक्टराइजेशन तो आता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर ये 3 1 3 सर। तो अब क्या होगा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे नंबर है 2, मतलब ग्रुप बनेंगे 2 2 के, तो इसके पास तो 3 ही मेंबर्स है, 2 का एक ग्रुप बनेगा, बट एक बेचारा अकेला रहेगा, 2 में से एक बाहर आएगा, एक तो अंदर ही रहेगा, हो गया मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। इजी, इजी पीजी, एकदम इजी पीजी। चलो अब कौन सा करो बताओ, रूट 50 करूं या ये वाला कर दो, ये आप कर दो, फिर ये मैं करता हूं, ठीक है, बड़े बड़े करते ना, देखो है ना। 250 के हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए सर, 250 के प्राइम फैक्टर्स, चलो इधर कॉपचे में करते, 2 1 2, तो ये आएगा 25, 5 2 10, 5 5 फिर ये 5 5 फिर ये 5 1 अब इसको मैं ऐसे लिखूं, फिर ये तो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 2 5 5 5, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 है तो 2 2 के ही पेयर बनेंगे, तो इसका तो एक पेयर बना, अब इनके पास तो पेयर है ही नहीं, उनको ढूंढना पड़ेगा, है, वो ढूंढते रहेंगे बाद में। अभी अपन क्या करेंगे, इनको निकालेंगे बाहर, एक ही निकलेगा इसमें से, है ना, एक ही निकलेगा, 5 5 में से एक ही निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, हो बस सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 2 और 5 के पास पेयर ही नहीं है ना, और वैसे भी 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे सिंपल नहीं बना सकते हम। अब क्या जान लोगे उसकी, अब नहीं होता सिंपल वो। अब कौन सा करूं बताओ जल्दी, लास्ट वाला करूं एक, चलो 5th करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 168 क्या होता है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर पहले, फिर बताता हूं क्या होता है। 2 8 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 7
7 1 जा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 2 2 2 3 7, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 2 2 का पेयर बनेगा। इनके पास कोई पेयर नहीं है ना, नहीं है तो उनकी गलती। हम क्या करें, एक ही आएगा बाहर, बचा हुआ सब अंदर रहेगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 7 42, खत्म। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर बेटा? तो कितने कर दिए मैंने यहाँ पे, 1 2 और 3 और 4 किए यार मैंने, एक ही तो बचा यार। एक तो कर सकते ना अभी आप, शायद मैंने 3 ही किए क्या, ये किया, अच्छा ये नहीं किया मैंने, ठीक है 2 ही किए मैंने, सॉरी 3 किए मैंने और 2 आपके। ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें है ही क्या। 50 जो है 25 इंटू 2 आता है, 25 का 5 इंटू 5 इंटू 2 होता है, तो 5 5 का 2 का एक पेयर, 5 बाहर निकालो, 5√2 आंसर बता दिया मैंने, है ना। अभी एक ही बचा आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। सिमिलर और लाइक सर्च क्या होता है सर? अब सिमिलर या लाइक सर्च है ना, मैं आपको बता देता हूं एक बार क्या होता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि 4√2 या फिर मैंने लिखा 5√2 2 या फिर मैंने लिखा √2, है ना बेटा। तो रूट के अंदर सेम नंबर दिख रहा है सर, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फिर सिमिलर या फिर लाइक सर्च। क्लियर? बराबर ना। चलो अब आपको मैंने बता तो दिया कि सिमिलर या फिर लाइक सर्च किसे बोलते हैं। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताएंगे। मैं अगर ऐसा लिखो √45 एंड √80, क्या ये दोनों लाइक सर्च है? आप बताएंगे नहीं सर, क्योंकि रूट के अंदर तो अलग नंबर है। बट हम तब तक लाइक सर्च या सिमिलर सर्च नहीं बता सकते जब तक उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। अब यहां पे देख के तो आप बताएंगे कि सर ये लाइक सर्च नहीं है, बट मैं बोलता हूं आपको कि एक लाइक सर्च है। कैसे सर? आप देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। अब इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 आता है ना। इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये होता है बेटा, पहले तो 16 इंटू 5 80 होता है, तो 16 के तो प्राइम फैक्टर मुझे पता है, ये 2 4 टाइम्स लिख दो, है ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेना बाद में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा बेटा, 3 3 का एक पेयर बनेगा, बराबर 2 2 का एक पेयर बनेगा ना। हाँ, तो ये दोनों में से एक 3 तो बाहर और √5 बचेगा, ये दोनों में से एक 2 बाहर, ये दोनों में से एक 2 बाहर और √5 बचेगा। तो क्या यहाँ पे मुझे 3√5 और यहाँ पे मुझे 4√5, तो क्या अब भी ये दो नंबर्स जो है या फिर ये जो दो सर्ट्स है ये सिमिलर नहीं है? अरे है ना, और रूट के अंदर सेम नंबर है ना। तो अब ये जो दो थे बेटा ये लाइक सर्ट्स थे, बट हमें इस फॉर्म में पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए जब भी सिमिलर या फिर लाइक सर्ट्स वाला क्वेश्चन आपको आता है तो पहले चेक करना है बेटा कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर नहीं है तो पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर देखेंगे बेटा तो ये दोनों लाइक सर्ट्स है, ठीक है, दोनों भी लाइक है। अब और एक गुगली डालू, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, आपके प्रैक्टिस सेट में भी है। देखो अब मैं आपको अगर बोलूं कि क्या ये 16 है, चलो सिंपल लेते हैं, मेरे पास है यहाँ पे 5 है ना, और मेरे पास है यहाँ पे 3 नहीं, चलो और थोड़ा सा चेंज करते हैं, 4 क्यूब रूट ऑफ 5 है ना। क्या ये दोनों लाइक सर्ट्स है? बताओ। कुछ लोग बोलेंगे है सर, कुछ लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो बोलेंगे सर कुछ अलग लग रहा है ना, कंफर्म तो नहीं है, पर रूट के अंदर तो नंबर सेम है सर। तो क्या एक ही कंडीशन है लाइक सर्ट्स या सिमिलर सर्ट की कि बस रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए? व्हाट अबाउट द ऑर्डर? ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए। यहां पे तो ऑर्डर बेटा डिफरेंट है, इसकी ऑर्डर 2 है
और इसकी ऑर्डर 3 है। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए थे कुछ नहीं था मतलब ऑर्डर 2 थी, कुछ नहीं था मतलब ऑर्डर 2 थी, इसलिए मैंने जानबूझ के वो कंडीशन नहीं बताई थी वहां पे, है ना। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए और रूट के अंदर वाला नंबर भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट यहां से कंडीशन बन के आती है बेटा, और वो कंडीशन हम जरूर यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फॉर सिमिलर सर्ट्स, सिमिलर या लाइक एक ही होता है बेटा, फॉर सिमिलर सर्ट्स। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहां पे, ऑर्डर, ऑर्डर एंड, ये रूट के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैंने लिख के दिया था, रूट के अंदर जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकैंड। हाँ, ऑर्डर एंड रेडिकैंड, ऑर्डर एंड रेडिकैंड मस्ट बी इक्वल, है ना। बस ये दो कंडीशंस आपको चेक करने, अगर उसकी ऑर्डर और रेडिकैंड सेम होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइक सर्ट्स है, अदरवाइज दे आर अनलाइक सर्ट्स। क्लियर एकदम। तो यहां पे दोनों कैसे बेटा, अनलाइक सर्ट्स है, भले ही रूट के अंदर वाला नंबर सेम है बट उनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो ऑर्डर एंड रेडिकैंड मस्ट बी सेम टू बी ए सिमिलर सर्ट। एकदम क्लियर। आगे बढ़ते, अब यहां पे क्लासिफाई करना है कि कौन से लाइक सर्ट्स है और कौन से अनलाइक सर्ट्स है। तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा, एक कंडीशन लिख ही देता हूं, ऑर्डर जो लिखी थी लास्ट स्लाइड में एंड रेडिकैंड मस्ट बी सेम, ऑर्डर एंड रेडिकैंड मस्ट बी सेम फॉर लाइक सर्ट्स। बस एक कंडीशन हमने यहां पे लिख दी, मतलब हम इसी की बेसिस पे भी क्या करेंगे, अब जज करेंगे कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अब देखो यहां पे मुझे रूट के अंदर 52 दिख रहा है सर, और यहां पे रूट 13 दिख रहा है सर, तो ये लाइक सर्ट्स नहीं है क्योंकि रूट के अंदर नंबर डिफरेंट है। बट फिर से आप भूल रहे मैंने जो बोला था बेटा, अगर आपको लाइक सर्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं तो पहले चेक करना है कि क्या रूट के अंदर जो नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको तो कर सकते हैं ना, 52 मतलब क्या होता है 13 इंटू 4, है ना। तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही आप बता सकते कि वो लाइक सर्ट है कि नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो बेटा फर्स्ट, ये जो है रूट 52 कैन बी रिटन एज, अब मैं रफ में कर रहा हूं, आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह आपको आता है भी, तो थोड़ा सा आपको इधर क्लियर कर देता हूं, यहां पे मैं जगह वेस्ट नहीं करूंगा अभी। इसको मैं कैसे लिखता हूं बेटा, 4 इंटू 13, करेक्ट। 4 इंटू 13 क्या होता है बेटा, 52 होता है। तो ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट आता है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 13। देखो तो पहला क्वेश्चन जो बेटा रूट 52 जो है, चलो यहां पे भी लिख देता थोड़ा बहुत आपके लिए, तो इसको लिखेंगे बेटा 4 इंटू 13, तो 4 इंटू 13 मतलब होता है 2 रूट 13, और सेकेंड क्या है अपने पास 5 रूट 13, राइट, 5 रूट 13। तो अब देखो ना दोनों भी जो है, इसका जो रूट के अंदर वाला जो पार्ट है वो सेम है और इसका रेडिकैंड भी सेम है, बराबर। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दूं फिर, therefore root 15 that is 2 root 13 and 5 रूट 13, जो रूट 52 है उसी को मैं 2 रूट 13 बोल रहा हूं, और 5 रूट 13 आर लाइक सर्ट्स। क्लियर एकदम, ये लाइक सर्ट्स है, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन लिख दी ना, लाइक सर्ट्स के लिए कंडीशन क्या है ऊपर लिख दी मैंने, तो बात खत्म। तो ये सेम आ रहा है, इसलिए यहां पे ये दोनों लाइक सर्ट्स है। अभी फटाफट डिस्कस करते बेटा, ये 68 है ना, 68 को हम कर करके क्या ही कर सकते हैं, 68 को हम लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 17, बराबर। तो 4 इंटू 17 हो जाएगा 2 इंटू रूट 17, खत्म। ये तो इसके अंदर तो 3 है, इसके अंदर 5 है, तो ये लाइक है कि अनलाइक है, ये हो जाएगा बेटा अनलाइक। तो मैं यू कर रहा हूं यहां पे, यू अनलाइक। ये बताओ
ये 4√18 है, तो 18 को हम कर करके क्या ही कर सकते हैं, 9 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 9 का 3 बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 आएगा, तो 3 इंटू 4 12 आएगा, 12√2, और ये हो जाएगा 7√2। तो ये हो जाएगा लाइक। ठीक है, इसको डिटेल में लिख सकते हैं आप बेटा बाद में, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब ये जो है 19, अब 12 है, 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। हाँ सर, 4 इंटू 3 लिख दिया। 4 जो है ना उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 38, और ये √3। अब ये तो 6√3 ऑलरेडी है, तो ये भी हो जाएगा लाइक, क्योंकि रूट के अंदर नंबर देखो ना सेम है और ऑर्डर भी सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो लाइक हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये क्या होता है यार, 22 के फैक्टर, तो 11 इंटू 2 दोनों भी रूट के बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पे 11 इंटू 3 दोनों भी रूट के बाहर नहीं निकल सकते, तो ये हो जाएगा हमारा अनलाइक। हाँ, अब 75 जो है 15 इंटू 5 नहीं चलेगा, 25 इंटू 3 चलेगा, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं फिर, 25 इंटू 3, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 5, तो 5√3, बट इसके पास √3, इसके पास √5, तो ये नहीं चलेगा बॉस, अनलाइक। समझ में आ रहा है, यूएल जो लिखा है मैंने वो आपको समझ गया कि यू मतलब अनलाइक है और एल मतलब क्या है, लाइक है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और फिर एक ही क्वेश्चन होगा तो ऐसा पूरा लिख दो कि ऑर्डर एंड रेडिकेट मस्ट बी सेम फॉर लाइक सर्ट्स। तो जहां पे अनलाइक आ रहा है तो वहां पे बता दो कि क्या सेम नहीं है। जैसे मैं एक की बात करता हूं, यहाँ पे 2√17 आ रहा है और ये 5√3 है, तो यहाँ पे क्या बताएंगे आप कि रेडिकेंड इज नॉट इक्वल एंड देयरफॉर इट इज अनलाइक सर्ट। क्लियर, क्योंकि ये √3 है और ये √17 है, रेडिकेंड इज नॉट इक्वल या फिर रेडिकेंड इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट इज अनलाइक सर्ट। ऐसा करके आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर एकदम। चलो, अब आता है बेटा कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, है ना। 2 सर्ट्स है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको सिंपली एग्जांपल देता हूं। देखो मेरे पास नंबर है 6√2, दूसरा नंबर है बेटा 2√6। अब आप ही बताओ बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। आप बोलेंगे सर यही बड़ा दिख रहा है ना, बट श्योर नहीं है, कैसे करूं मैं। इसको चेक करने के लिए मैं एक काम करता हूं, या तो दोनों को रूट के अंदर डाल लो, मतलब 6 को मैं भेज देता हूं अंदर। थोड़ा ध्यान दो भैया, जैसे प्रीवियस केस में हम क्या कर रहे थे बेटा, रूट के बाहर अगर नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 2 है, तो 2 के ग्रुप बनाएंगे तो 2 में से एक ही बाहर आ सकता है ना। अगर इसको भी रूट के अंदर भेजना है तो यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, तो रूट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो। या फिर सिंपल करते हैं यार, ये जो 6 है ना बेटा, क्या मैं इस 6 को ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये तो सबको पता है 6 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है ना। और ये हो जाएगा बेटा √2। चलो ये सिंपल है ना। 2 को क्या मैं ऐसे लिखूं √4, और ये हो जाएगा √6। 2 मतलब √4 ही होता है ना। ओके, अब दोनों रूट के अंदर है तो दोनों को एक ही रूट के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब इसको भी एक ही रूट के अंदर डालते हैं। अब ये हो जाएगा बेटा 72 और ये हो जाएगा 24। ओहो हो सर, अब तो क्लियर ही हो गया ना, यही बड़ा है। अरे रूट के अंदर आ गए ना दोनों, अब कंपेयर करने में आसान है। तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो लिखना है बेटा, ये नहीं लिखना है। ये तो बड़ा है मुझे पता है, सो देयरफॉर, और सबको पता है इसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर था, मतलब 6√2 जो है ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा वही बड़ा है 2√6 से। ठीक है, इसकी और एक मेथड है बेटा, इसकी और एक मेथड है। जैसे मैंने इसको रूट के अंदर डाला ना, वैसे आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेथड 1, दिस इज मेथड 1। जिसको जो सिंपल लगता है वो मेथड करो। किसी किसी को रूट से डर लगता है ना, तो रूट में मत धकेलो उसको, रूट के बाहर निकालो, है ना। रूट के बाहर निकालो मतलब स्क्वायर करो। तो अब यहाँ पे करते हैं मेथड 2, मेथड 2। ठीक है बेटा, अब मेथड 2 में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर दो ना, तो ये हो जाएगा बेटा 6√2 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करो। दोनों को स्क्वायर कर रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा यहाँ पे दोनों में से, है ना। दोनों को स्क्वायर कर रहे, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये हो जाएगा 2, ये होता है 4 और ये होगा 6, तो ये आएगा 72, ये आएगा 24, खत्म,
है ना, हमें तो बस कंपेयर ही करना है यार। तो अब ये बड़ा है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर है वो बड़ा है। सो देयरफॉर 6√2 इज बड़ा देन 2√6। इजी है ना, एकदम इजी। एक तो स्क्वायर रूट करो या फिर स्क्वायर करो तो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। अब करते चलो, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स। अब इनको कंपेयर करना है। कौन सा करूं, बड़ा वाला करता हूं, ये वाला है ना, ये वाला करते चलो। वो तो क्लियरली दिख रहा है यार, इसमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही क्या है। ये 247 है, ये 274 है, ये यही बड़ा है, मतलब ये छोटा है, क्लियरली दिख रहा है ना, सब रूट के अंदर ही है। ऐसे नंबर्स करो ना सर, एक रूट के बाहर एक रूट के अंदर, तो 7√2 और 5√3। ठीक है, या तो रूट के अंदर करो सबको या फिर रूट के बाहर निकालो, आपको जो भी इजी लगता है वो करो। मैं तो पहले ही कर रहा हूँ, रूट के अंदर डाल देता हूँ, मुझे मेरे लिए दोनों भी इजी है। तो मैं इसको लिखता हूँ बेटा √49 और इसको मैं लिख रहा हूँ फिर ये √2 तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा √25 और ये हो जाएगा √3। अब ये दोनों को कंबाइन कर दो रूट के अंदर तो 49 × 2 होगा, दोनों को रूट के अंदर तो 25 × 3 होगा, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 होगा, ये रूट के अंदर जाएगा तो 75 आएगा। बट ये बड़ा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वही बड़ा है। सो देयरफॉर 7√2 इज बड़ा देन 5√3, है ना। यस सर, एकदम सोप्पा डाला था, है ना, एकदम सोप्पा, समझते आता। अब एक ही करूंगा यार मैं, है ना, कोई भी एक जो भी मुझे डिफिकल्ट लग रहा है या फिर आपको भी डिफिकल्ट लग सकता है ना, मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा, डिफिकल्ट बोल के सिंपल सॉल्व नहीं करूंगा, टेंशन मतलब जो डिफिकल्ट लग रहा है जेन्युइनली वही करता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये वाले डिफिकल्ट है दोनों, है ना, क्योंकि इसमें रूट ही नहीं है और इसमें भी रूट नहीं है, तो इसको कैसे करते। चलो कौन सा ले लूँ, ये लेता हूँ, है ना, 6 नंबर का, दोनों सेम ही है वैसे। 6 नंबर ले लो सर। 6 नंबर बेटा मेरे पास है 5√3 और दूसरा मेरे पास है 9। ठीक है, दोनों को रूट के अंदर धकेल रहा हूँ मैं, तो ये 5 मतलब क्या होता है बेटा 25 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा फिर √3। ये 9 है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, हो गया ना इजी। अब ये हो जाएगा दोनों रूट के अंदर तो 25 × 3 तो 75 होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज √75, दिस इज √81, बट दिस टाइम ये छोटा हो जाएगा, है ना, दिस टाइम दिस इज लेस, है ना। 75 जो रूट में है वो छोटा है देन 81 विच इज इन रूट, तो ये अगर छोटा है तो इसका करस्पॉन्डिंग नंबर भी छोटा होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग नंबर कौन है बेटा 5√3 इज छोटा देन 9। ओरिजिनल लिखना है, ये नहीं लिखना है बेटा, ये तो हमने अपने इजीनेस के लिए किया है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो भी दिया था उसी को लिखना है फिर से, ये बड़ा है या फिर ये छोटा है। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल हो गया कंपैरिजन, तो आप कर सकते रिमेनिंग क्वेश्चंस। चलो अब आता बेटा ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ट्स। जो हमने लाइक सर्ट्स देखे थे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद देखना है कि ऑर्डर और रेडिकंड सेम होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वो लाइक सर्ट्स है। तो लाइक सर्ट्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, है ना। अब लाइक सर्ट्स पे ऑपरेशन मतलब क्या, ऑपरेशन मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मैथमेटिक्स की भाषा में, है ना। अब क्या करूं मैं, जैसे देखो 3√2 और +2√3, ये एडिशन कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक सर्ट्स का होना बहुत जरूरी है, अनलाइक सर्ट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। ठीक है, पड़ती ही नहीं उनकी, ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सर्ट्स मतलब रूट के अंदर जो है, या फिर ऑर्डर भी देखना पड़ेगा, इसलिए मैं लाइक सर्ट्स ही बोलता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक सर्ट्स का होना जरूरी है, उसके बिना एडिशन सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम करके देखेंगे, डिवीजन भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये तो क्लियर है कि एक दो एग्जांपल लेते हैं। 5√2
प्लस 2√2, तो क्या होगा बेटा 7√2। ठीक है, अब 3√5 माइनस 1√5, तो ये कितना होगा 2√5, सिंपल सिंपल है ना। अब 2√3 इंटू √5, अब ये तो अनलाइक है बट मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या होगा 2 √3 इंटू √5, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा 2√15। तो देखो अनलाइक थे बट मल्टीप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और डिवीजन देखते हैं एक बार, सिंपल वाला देखते हैं खादा। √16 तो शॉर्ट्स नहीं है, 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा तो ऐसे करता हूँ, है ना, दोनों को डिवीजन में डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा फिर √4। तो इसका आंसर आता है 2। मतलब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया क्या, मैंने दोनों भी सर्ट्स लिए थे और उनका डिवीजन किया तो मुझे यहाँ पे रैशनल नंबर मिला 2। तो अगर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सर्ट्स पे, जैसे देखो यहाँ पे डिवीजन किया या फिर मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकता है, तो हमें रैशनल या फिर इरेशनल आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक सर्ट्स होना जरूरी है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अनलाइक होंगे तो भी हम मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अभी ऐसे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई मतलब यहाँ पे ऐड करना है, तो पहला क्वेश्चन जो बेटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5√3 प्लस 8√3, तो एडिशन है। सबसे पहले देखना है कि लाइक सर्ट्स है क्या, नहीं है तो उसको पहले, मतलब अगर देखने से नहीं लग रहा है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है और फिर भी लाइक नहीं है तो फिर तो एडिशन होगा ही नहीं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे तो होगा ना, 3 तो सेम है ना, तो एक काम करते हैं फिर ये 5 और ये 8 यहाँ पे ऐड होगा और ये √3 निकल जाएगा कॉमन, तो 5 + 8 होता है 11, ये हो जाएगा 11√3, खत्म हो गया आंसर, एकदम इजी पीजी। अब इसको एक बार उठाते हैं, सबको करते बेटा, टेंशन मत लो क्योंकि ये थोड़ा पार्ट आपको डिफिकल्ट लग सकता है। मैक्सिमम करेंगे 9√5 4√5, बट सर लास्ट वाला नंबर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे वो 125 है, 125 मतलब क्या था 5 × 5 × 5, 3 बार 5 आएगा, बट 2 5 का एक ग्रुप बनेगा तो एक ही 5 बाहर आएगा और एक 5 अंदर, है ना। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √5 × 5 × 5, 2 में से एक 5 बाहर, एक 5 अंदर ही रहेगा। अब तो हो गया ना लाइक सर्ट, हाँ सर। अब ये 9, ये -4 और ये +5 और √5 जो है वो बाहर। ठीक है, तो 9 - 4 क्या होता है बेटा 5 होता है, 5 + 5 और ये हो जाएगा √5, 5 + 5 = 10 एंड दिस इज √5। हो गया मेरा आंसर, है ना। सेकंड का आंसर भी हो गया, एकदम इजी पीजी है, बहुत ही सिंपल है। अब कौन सा करूं, अब लास्ट वाला करूं, ठीक है लास्ट वाला करते, थर्ड वाला आप कर दो फिर, है ना। तो देखो बेटा √7 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है -3/5 √7 और ये है +2 और √7, सबका जो रूट वाला पार्ट है वो सेम है, मतलब लाइक सर्ट्स है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है रूट के बाहर, मतलब 1 है ना। यहाँ पे क्या है -3/5 है, यहाँ पे क्या है 2 है और √7 तो बाद में बाहर निकलेगा कॉमन, बराबर। अब क्या होगा बेटा, अब इसको सॉल्व करना है ना। तो ऐसा करता हूं मैं 1 + 2 पहले कर लेता हूँ 3, फिर ये 3 - 3/5 हो जाएगा और ये √7। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 - 3 क्या होता है बेटा 12, 12/5 √7, दिस इज आवर फाइनल आंसर, करेक्ट। √7 है, 12/5 √7 बराबर किया क्या मैंने, 15 - 3 करेक्ट। ओ हाँ बराबर, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो अभी कॉन्फिडेंस आया ही होगा, एकदम इजी है, बस देखना है कि लाइक सर्ट्स है कि अनलाइक है। अब मल्टीप्लिकेशन तो इजी हो ही जाएगा यार। चल मल्टीप्लिकेशन में से कौन सा करूं मैं, एक ही करता हूं, है ना, क्योंकि सब तो सेम ही है। ये करता हूँ बीच वाला, ठीक है, सेंटर वाला करते हैं। क्या बोल रहा है भाई ये, इसको पहले सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 3, क्योंकि मुझे पता है 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसको तो लिख के फायदा ही नहीं क्योंकि 3 × 5 है वो, 3 भी बाहर नहीं निकलता, 5 भी बाहर नहीं निकलता, ठीक है। इसमें से एटलीस्ट ये तो निकलेगा। 4 जो है बेटा वो स्क्वायर है किसका, 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 तो बाहर ले सकते हैं,
और ये हो जाएगा 7 और रूट 15। अब जो जो नंबर्स बाहर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 6 इंटू 7 42। तो 42 यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे हो जाएगा रूट 15। करेक्ट। चलो इसको भी लिख देते यार, ये दोनों का मिलके कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। सबको लिख दो, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये क्या होगा बेटा, रूट 3 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पे आएगा फिर रूट 3 इंटू और रूट 5। अब क्या होगा पता है, रूट 3 मिला के, अभी ये बेचारे परेशान है ना जो रूट के बाहर नहीं निकलते, तो वो अपने ही लोगों की मदद करेंगे, है ना। इसके जैसा पीड़ित ये भी है जो रूट के बाहर नहीं निकल सकता है, तो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये दोनों मिलके इनका ये टोपी हटा देंगे, बराबर है। तो फिर क्या बचेगा, ओनली 3। इसको ऐसा कोई मिला नहीं, उसके जैसा चाहिए ना, सेम सेम इसके जैसा यहाँ पे मिला था, इसका टोपी निकल गया। अब बस यही बाकी है। 43 इंटू 2 क्या होता है बेटा, 126। तो 126 और 5 खत्म, बराबर, इजी पीजी एकदम। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो लगे तो, और उसके बाद जो रूट के बाहर नंबर से उनका मल्टीप्लाई अलग से कर दो और रूट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई अलग से कर सकते हैं। ठीक है, बचा हुआ आंसर। ओ एक मिनट, हाँ अब क्या बेटा, डिवीजन, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है, उसमें से कौन सा डिवीजन करूं मैं, अभी ये करता हूं फोर्थ वाला। ठीक है, डिवीजन तो आता है ना सबको, तो एक मैं बता देता हूं सैंपल कि करते कैसे है। एक ऑलरेडी बताया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को एक ही रूट के अंदर डाल देता हूं, है ना। जो करना है वो करो, है ना, हमारा काम खत्म। अब क्या करेंगे, 5 6 30, बराबर। 5 6 30, यहाँ पे 1 बचा 10 हो गए, 5 2 इसके आगे क्या हो सकता है, क्या कुछ 31 इंटू 2 करके क्या ही मिलेगा, 31 भी बाहर नहीं निकलेगा और 2 भी बाहर नहीं निकलेगा। तो यही तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है यार, यही सिंपलेस्ट है। हो गया मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, डिवीजन हो गया खत्म, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते, बाकी के तो कर सकते हैं, देख लो कुछ है ही नहीं यार, बहुत सिंपल सिंपल, बहुत छोटे छोटे नंबर है। सबसे बड़ा नंबर मैंने उठाया था, ठीक है। तो अब आता है बेटा रैशनलाइजेशन ऑफ सर्स। अब रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है सर, रैशनलाइजेशन का मतलब उस वर्ड में ही छिपा हुआ है बेटा। रैशनलाइजेशन मतलब टू कन्वर्ट इनटू अ रैशनल नंबर। अब जो सर्स होते हैं वो तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, हम सबको पता है, तो उनको रैशनल में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे सर, तो यहां पे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया √2, है ना। तो इसको मुझे अगर रैशनल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसको √2 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करता हूं। तो √2 इंटू √2, ये तो भाई भाई है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा, इसकी टोपी निकाल देगा, है ना, तो रैशनल में हो गया। तो अब यहां पे ये जो √2 दिख रहा है, ये जो √2 दिख रहा है, तो क्या बस √2 ही ऐसा नंबर है जो इसको रैशनल में कन्वर्ट करेगा, नहीं। यहां पे मान लो अपना ओरिजिनल नंबर तो √2 था ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इसे 3-4 बार लिख देता हूं। क्या बस √2 ही कर सकता है, नहीं, 3√2 भी कर सकता है, 5√2 भी कर सकता है, सर 10√2 भी तो कर सकता है। अरे बिल्कुल कर सकता है, बस रूट के अंदर वो नंबर सेम होना चाहिए, है ना। उसके साथ मल्टीप्लीकेशन क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं, बस उसकी वैल्यू अलग आएगी, बट रैशनल तो होगा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 3 तो सेम ही रहेगा, √2 इंटू √2 क्या होता है, बस 2 होता है, तो ये आंसर 6 आएगा। 5 तो सेम ही रहेगा, √2 क्या होता है, 2 होता है, तो आंसर 10 आएगा। 10 तो सेम ही रहेगा, √2 क्या होता है, 2, तो आंसर 20 आएगा, बराबर। तो देखो अब ऐसे कुछ नंबर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जिन्होंने ये जो सर्ड था उसको, सर्ड मतलब इरेशनल नंबर था, उसको रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब रैशनलाइजेशन हो गया किसका, सर्ड्स का। किसने किया, तो इस टाइप के जो नंबर्स है, इस टाइप के जो नंबर्स है जो कि सर्ड्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये सारे के सारे, ठीक है, और रैशनलाइजेशन फैक्टर्स।
एकदम क्लियर, रैशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। तो अब यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि रैशनलाइजेशन फैक्टर मतलब ऐसे कुछ टर्म्स, ऐसे कुछ नंबर्स जो कि सर्ड्स को रैशनल में कन्वर्ट करते हो, मतलब रूट वाला पार्ट हटाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्लियर। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर यूनिक नहीं होता, ये तो आपके सामने ही है, एक फिक्स थोड़ी होता है किसी नंबर का, सेम नंबर लिया मैंने बट इसी के लिए अलग अलग, बस यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बट रूट वाला पार्ट सेम है, तो ये नंबर्स तो अलग है ना, मतलब ये यूनिक नहीं होता है, बराबर है। तो यहाँ पे बस ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, उसका मीनिंग तो आपको बता दिया कि कैसे यूनिक नहीं होता है। इट इज नॉट यूनिक। क्या, रैशनलाइजेशन फैक्टर यूनिक नहीं होता है, अलग अलग हो सकते हैं, बराबर, बस रूट से बाहर निकालना है, यही हमारा मेन उद्देश्य है। क्लियर। तो अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। अब देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, भाई ये डिनोमिनेटर क्यों बोल रहा है, क्यों डिनोमिनेटर के पीछे पड़ा है, डिनोमिनेटर को क्यों रैशनलाइज करना है। बेटा डिनोमिनेटर में जो रूट होता है ना, उस टाइप के नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए डिनोमिनेटर का हम जनरली रूट हटा देते हैं, उसको रैशनल बना देते हैं, ताकि नंबर लाइन पे हम उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर पाए, इसीलिए रैशनलाइज करते हैं हम डिनोमिनेटर को। अब तो क्लियर है कि डिनोमिनेटर को ही क्यों बोलते हैं। ऐसा क्यों क्वेश्चन नहीं सर हमारे बुक में कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में अगर रूट वाला पार्ट होगा तो चलता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने देखा भी ऑलरेडी इसी टॉपिक में, रूट 5 रूट 7 है ना, रूट 3 जो भी होगा उसको तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना देखा है ना, बट डिनोमिनेटर में होगा तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, इसको इसका डिनोमिनेटर जो है उसको हम रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। इजी कैसे करेंगे सर, लेकिन बहुत इजी, 3/√5 अभी अभी तो देखा था हमने कि इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो ना। नहीं सर मुझे 2√5 से करना है, कर बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। तो देखो अब क्या होगा, ये 3√5 ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे √5 क्या होता है 5। देखो डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज हो गया ना, डिनोमिनेटर हो गया रैशनल, तो ये रैशनलाइज हो गया, है ना। ये क्या था बेटा यहाँ पे, इरैशनल था, मतलब इरैशनल से रैशनल हो गया तो ये रैशनलाइज हो गया, है ना। क्लियर। और एक चीज यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ये भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट इसमें से सिंपलेस्ट कौन सा था, ये वाला, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी, बस √2 चाहिए था हमें, है ना। ये नंबर तो कुछ भी लगा दो आप साथ में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारे रैशनलाइजेशन फैक्टर है, बट इसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लियर। जैसे यहां पे हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट √5 थी वो लगा दिया, अभी इनको सबको तो आप कर सकते हैं, ये वाला बता देता हूँ। अब √4 मैं बता देता हूँ बेटा, सॉरी क्वेश्चन 4 मेरे दिमाग में भी रूट घुस गया, अभी नशा चढ़ गया रूट का। ये देखो अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो यहाँ पे तो रूट में कौन है यार, 3 है ना, है ना। तो जरूरी है कि 9√3 से मल्टीप्लाई करो, बस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट वाले नंबर को हटाना है, तो सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा बेटा, √3 हो गया। तो ऊपर क्या आएगा फिर 6√3, नीचे क्या होगा बेटा 9, तो सेम रहेगा। √3 क्या होता है सर, 3 होता है, बस अभी सिंप्लीफाई कर दो इसको, यही हमारा आंसर होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर क्या होगा 2√3, 3 × 3 9, खत्म हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता अभी। क्लियर एकदम। तो हमने डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दिया। ओके आगे क्या है सर, ओ धन्यवाद, खत्म, ठीक है बेटा। तो आज की ये जो क्लास थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसके जितने भी क्वेश्चन है बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम में क्वेश्चंस आते इसके ऊपर। और सर्ड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको एकदम क्लियर होगा तो आपको चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको कुछ लिखना है उसके बारे में कि यस सर इट इज क्रिस्टल क्लियर, बस ये वाला वर्ड आपको लिखना है वहां पे कि क्रिस्टल क्लियर, अगर सर्ड वाला समझ में आया होगा तो। और अगर आपके कुछ दोस्त होंगे तो उनको भी समझा दो, क्योंकि आप अगर उनको समझाएंगे तो आपका और अच्छा हो जाएगा, है ना। जो नॉलेज है बेटा वो बांटने से कम नहीं होता है, वो बढ़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, मुझे पता है सर्ट्स में। आपको अगर अच्छे से समझ में आया
तो उनको सिंपल भाषा में समझा दो, क्योंकि बुक की लैंग्वेज में ना वो समझ में ही नहीं आता। टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, उसको पढ़ो भी मत। अभी आपको समझ में आया ना, अब वो छोड़ दो। सब कुछ कवर किया मैंने, कोई भी लाइन मिस नहीं हुई। सर्ट्स की जो जो पेज पे पूरा लिखा हुआ है ना, बहुत थ्योरी लिखा हुआ है, सब कवर किया है, टेंशन मत लो, है ना। अपने दोस्तों को समझाओ, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलो बेटा, मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।